तो बहरहाल ये है कि नॉलेज इज पावर, किसी ने कहा एक्चुअली नॉलेज इज पावर इज द राइट थिंग, बट पावर इज पावर। और किसी ने प्रूव किया था इसको कि पावर इज पावर। जिसने ये कहा था फिर उसके साथ हुआ क्या, उस सीरीज की हम बात कर जी। अच्छा जी, अब ये एक तो वाकया हो गया, पंजाब में जो वाकया पेश आया उसका भाई वो तो मतलब दिल दहला देने वाला वाकया है कि सोचिए कि आप अरेस्ट हुए, उसके बाद आप थाने में जाके आपको बंद कर दिया जाता है, हवालात में बंद कर दिया जाता है, और फिर उस थाने में बंद नहीं किया जाता जहां पर मुकदमा था, दूसरे थाने में। लेकिन फिर वहां पर जाकर कुछ लोग आते हैं 7 से 8 मुसल्ला अफराद थाने की अपनी दीवार फलांगते हैं। उसके बाद जी एक सिर्फ पुलिस एहलकार वहां पर तैनात होता है और फिर वो फायरिंग करते हैं और उसके बाद इस तरीके से उन तीनों को मौत के घाट उतारते हैं। एक पुलिस एहलकार तैनात होता है। रीजन पुलिस ये दे रही है कि हमने इनको इसलिए इस हवालात में रखा था क्योंकि इनकी जान को खतरा था, क्योंकि ये खानदानी दुश्मनी का वाकया था। जो 3 भाई कत्ल हुए सोते हुए, इन्होंने भी 3 अफराद पर इनको कत्ल करने का इल्जाम था। तो ये बड़ी ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टोरी है। तो कमर जमान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। कमर, ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस खुद कह रही है कि हमने इन्हें खास तौर पे इंतहाई हिफाजत में इस जेल में रखा था क्योंकि इनकी जान को खतरा था, और फिर 8 मुसल्ला अफराद आते हैं, दीवार फलांगते हैं, सोते हुए लोगों को मार के चले जाते हैं, और पुलिस की नफरी भी वहाँ पर इतनी नहीं होती कि वो कुछ कर सके। सो ये ज़रा डिटेल क्या नज़र आ रही है, हमें बताएं। जी बिल्कुल, इस हवाले से डिटेल अगर देखी जाए तो बुनियादी तौर पर ये दोनों ख़ानदान जो खरल बरादरी है और सुखेरा बरादरी है, जो भी 3 भाई कत्ल हुए हैं इनका तल्लक सुखेरा ख़ानदान से है, जबकि जो हमलावर थे वो अच्छा ये CCTVs भी हैं बेसिकली। आप ये देखें कि कैसे ये आए और फिर आप ये फायरिंग करते हुए फरार हो रहे हैं, और अंदाज़ा कीजिए ज़रा। तो बहरहाल हम बात करेंगे, कोशिश करें कि हम कमर को कमर जमान को मुसल्ला अफराद हैं जो हम CCTV फुटेज में देख सकते हैं। और यहाँ पर पुलिस की तैनाती कितने नंबर्स हैं? अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पुलिस का डर क्यों नहीं है। लाइक पुलिस का एक मतलब एक होना चाहिए, एक होता है उनका डर होता है, और जाहिर है कि एक कानून की अमलदारी का डर होता है। लेकिन यहाँ जेल में आकर भी बदला ले रहे हों तो उनकी दुश्मनी के क्या अंदाजे लगाए जा सकते हैं? जी कमर, आप हमें डिटेल बता रहे थे। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता साल ये झगड़ा शुरू हुआ दोनों ख़ानदानों के दरमियान, खरल और सुखेरा बरादरी में। जब खरल बरादरी ने सुखेरा ख़ानदान के घरों के सामने अपनी ज़मीन पर ट्यूबवेल बनाना चाहा तो जो सुखेरा बरादरी है उन्होंने मना किया कि हमारे घर की पर्दादारी है, तो इस हवाले से उनके घर के दरवाजे के सामने ट्यूबवेल ना तमीर किया जाए, जिस पर झगड़ा हुआ। और उसके बाद जो सुखेरा बरादरी का जो जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इमरान सुखेरा, जो तीनों भाई कत्ल हुए हैं, उनका एक भाई है इमरान, मुबैना तौर पर उसने फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल किया, जिसके बाद उस जो मकतूल बाप था उसका बेटा और उसका भतीजा अदालत में पेशी से वापस जा रहे थे गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को। तो वापसी पर जाते हुए मुबैना तौर पर इमरान सुखेरा ने फायरिंग की, जिसकी वजह से हक नवाज और उसका कज़न मकसूद जाँ बहक हुए, जबकि एक राहगीर रक्शे वाला भी जाँ बहक हो गया था। और उसी हवाले से उन्होंने मकतूल पार्टी ने जो मुलज़म इमरान सुखेरा है उसके 4 दीगर भाई, जिनमें ये बिलाल, उस्मान, नासर और आसफ हैं, इनको भी नामजद कर दिया गया था। और इसी हवाले से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो चारों भाई हैं जो हवालात में बंद थे, इन्होंने आज खुद गिरफ्तारी दी थी क्योंकि ये वक़्वा के वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इन मकतूलीन के जो रिश्तेदार हैं, ख़वातीन हैं और दीगर जो अजीज़ व कारब है, उनका ये कहना है कि इनमें से एक भाई जो है जो हवालात में कत्ल हुआ है, वक़्वा के वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में था इस्लामाबाद में, जबकि दूसरा भाई लाहौर हाई कोर्ट में था। अच्छा। इस वजह से जो मुलज़म पार्टी है, जो हमलावर पार्टी है खरल बरादरी, उनको ये शुबा था कि इसी बेस पर, इसी पॉइंट पर ये चारों भाई जो है ये रिहा हो जाएंगे। जबकि इमरान सुखेरा, जिसको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद ने कुछ अर्सा कबल SP सदर को ये टास्क दिया था कि वो उस इश्तिहारी इमरान सुखेरा को गिरफ्तार करें। जबकि ये जो दीगर जो 4 भाई हैं, ये भी बताया गया है कि इनकी गिरफ्तारी जो है 3 माह तक नहीं डाली गई थी। 1 जनवरी को इनको गिरफ्तारी डालकर थाना सिटी के उस मुकदमे में बाकायदा इनको गिरफ्तार ज़ाहिर किया गया, और थाना सिटी के बिल्कुल साथ मुल्हिका थाना सदर वाक़या है, और उस थाना सदर की हवालात में चारों भाइयों को कैद किया गया था। और इस हवाले से जो इनका गांव है 422 गाफ बे तांदरियावाला में, दोनों बरादरियों का भाई गांव, वहां के जो ज़राए हैं इलाका मकीन है, उनका ये भी बताना है कि चूंकि इस अब क्या सिलसिला है, वैसे अब स्टेटस क्या है इसका?
अब इन भाइयों के कत्ल के बाद एक तो आरपीओ फैसलाबाद वहां पर खुद पहुंचे थे, जबकि आईजी पंजाब ने भी 3 रुकनी जो है आला सतही कमेटी इंक्वायरी कमेटी बनाकर वहां तांद्रेवाला भेजी थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है। जबकि आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में 3 SHO समेत 8 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके क्लोज टू पुलिस लाइन कर दिया है। इनमें जो थाना सिटी का साबिक SHO जो है वो अपना मुबशर हुसैन है, जो मौजूदा SHO है थाना सदर का, उसको मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा SHO थाना सिटी तांद्रेवाला सब इंस्पेक्टर परवेज खालिद और थाना सिटी का साबिक SHO इंस्पेक्टर बशारत अली शामिल है, जिसने जो है इमरान सुखेरा इश्तिहारी को गिरफ्तार नहीं किया था। चलें, शुक्रिया आपका कमर ज़मान। अब ये है कि ये 3 रुकनी कमेटी जो बना दी है, इसकी जगह 3 एहलकार वहाँ पर तैनात होते तो कम से कम वो फाइट बैक कर सकते थे या कुछ इस तरीके से। लेकिन किसने इत्तला दी कि ये यहाँ पर इस थाने में है, उनको उधर से इधर ले जाया गया है, किसकी वजह से एक पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात है? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। डिटेल इसकी आना बाकी है।